हम उसको देख के हमारा जीना एकदम गड़बड़ा गया, एकदम बिल्कुल मेरा जीना पिछड़ गया कि उनके देह में जान नहीं थे। हम अकेले कैसे उनको लेके मैंने कोई ऑटो में जाऊँ। मैंने यही गलती करा था कि मैं कोई ऑटो नहीं लेके गया। आधा घंटा के पहले कहीं हो सकते बच भी जाता, बाकी उसको जान नहीं थे। पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक कैमरा लगा हो, एक ही कैमरा चेक करा है पुलिस वालों ने। यही है दुनिया में, यही चल रहा। जान से मार दिया उसने। 45 मिनट लगा दिए आने में, और जो मेरे पापा की जान है ना उन्हीं के वजह से गई है। लोग बुरे नहीं है, ये प्रशासन अगर सख्त हो जाए, गड़े मुर्दे भी उखाड़ लेती है पुलिस। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी है मदनपुर खादर में। मेरे पीछे अभी जो तमाम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पे एक मामला आया है कि लेन देन के चक्कर में एक बुजुर्ग व्यक्ति की जिनकी उम्र महज 60 वर्ष है, उनकी हत्या कर दी गई है। ये सारे लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं गली के लोग हैं, इनका प्रशासन के ऊपर भी सवाल काफ़ी ज़्यादा खड़ा हो रहा है कि प्रशासन कब यहाँ पर आएगी और इनसे सवाल जवाब करेगी, कब इस मामले को लेकर जाँच की जाएगी। और आखिर हम भी इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर आए हैं कवर करने के लिए कि आखिर लेन देन का ये क्या मामला था, क्योंकि वो जो बुजुर्ग थे वो रेडी लगाते थे और उनका जो अपने परिवार का किस तरीके से वो पालन पोषण करते थे। सिर्फ रेडी लगा के 200 रुपये कमाने वाले की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। अब इन लोगों से जुड़ेंगे और ये पूरा मामला क्या है ये जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। क्या मारा है पहले उसने सब्जी तुलाया है, सब्जी रख दिया तो उला के पता ना क्या रहा उसके हाथ में क्या ना, ऐसा घुसन मारा। बस घुसन मारते उसको गिरते के साथ उसने दम तोड़ दिया। तक बाद में हमारे कोई बोलने आया कि तुम्हारा आदमी ना हुआ, नाक मुंह से खून गिर रहा है, तुम्हारा आदमी एकदम सीरियस है, तुम जाओ जल्दी। फिर हम मार्केट में थे, फिर हम छोड़ छाड़ के अपना मैं गए उनके साथ गए तो मैं देख रहा हूँ एकदम सीरियस, बिल्कुल ना कोई सांस चल रहे न बिल्कुल उसको धागा सांस बिल्कुल नहीं चल रहे थे। मैंने जब नहीं चल रहे थे वहाँ जाके पबनी ने ले गया, हम तो अकेले थे, पबनी ने ले गया, थोड़ा उसको खून बंद होने लगी, पट्टी ऊपर से करवा के फिर हमने वहाँ पर थे, पुलिस वाला के फ़ोन करते रहा। आधा घंटा पौन घंटा के बाद पुलिस वाला आए तो एक भी बीट भी नहीं पहुँचाऊँगा। पौन घंटा हो गई मेरे को, फिर भी बीट तक नहीं पहुँचाऊँगा। ये तो आदमी का मर्डर कर देगा, कोई पुलिस पहुँचेगा नहीं। दर पर पहुँच जाता, जैसे आदमी हुआ कीरा हमने हुआ है तैसे पुलिस वाला के तो पहुँचना चाहिए। वहाँ बीट है, वहाँ पुलिस बूथ है सामने, वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं था। नज़दीक में ही है पुलिस बूथ? हाँ एकदम नज़दीक में है। 100 नंबर की जब कॉल करी थी उसके बाद मैं यहाँ नहीं था, मैं तो लक्ष्मी नगर में था अपनी ड्यूटी पे। तो उस समय जब कॉल की थी तो 100 नंबर की गाड़ी एक आई, उन्होंने स्कॉर्पियो लाई और बिठाया नहीं उनको, जब भी वो रिटर्न चले गई। फिर भाभी जब तक वहाँ पड़े हुए थे फिर लास्ट टाइम पे इतना कहने के बाद फिर दूसरी 100 नंबर आई आधा 1 घंटे के बाद। वापस क्यों चली गई वो बिना उनको? नहीं उन्होंने स्कॉर्पियो वाले बोला इस गाड़ी में नहीं जाएंगे, इस गाड़ी में वजह नहीं बताई सर? वजह नहीं बताई, बोले इस गाड़ी में नहीं जाएंगे, शायद साफ सुथरा और गंदा हो जाएगा, इस वजह से उन्होंने बिठाया नहीं। फिर दूसरी गाड़ी का जो वो आया था रेडी पे सामान लेने के लिए, उसका कोई विवाद वगैरह हुआ था? कोई बात नहीं उसको। देखो बहसबाजी में मेरे को लग रहा है जो सब्जी की वजह से या तो पैसे दिए नहीं है या मेरे पापा ने कुछ बोला पैसे मांगे हैं। उसके सामने बगल में एक बंदा वीडियो फुटेज में आ रहा है जिसने पूरी घटना देखी है, लेकिन बोलने के लिए शायद उसने कुछ कह दिया है या कुछ कर दिया है। कोई भी इकट्ठा होकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं वहाँ लोग डरे हुए या घबराए हुए। किसी से भी हमने लोगों को हाथ जोड़ के भी बोला कि हमारे पापा के साथ ऐसा हो गया है, कोई तुम लोगों ने बचाने की भी कोशिश नहीं करी, ना कोई आगे खड़ा हो रहा है। बस वही जब से हम लोग देख रहे हैं हमारे पापा तो अब चले गए इस दुनिया से। हम पुलिस वाले के पास भी गए, ऐसा बोला भी हम लोग, लेकिन पुलिस वाला उल्टा हमको बोल रहा है नहीं हमने फुटेज देखी है, उसमें क्या हो रहा है कि आपने के पापा ने भी कुछ बोला है। और पापा ने मेरे बोला भी है लेकिन वीडियो फुटेज में हाथ नहीं रहा है, मेरे पापा ने उसके ऊपर हाथ छोड़ा है, उसी ने हम मारा है और मार के मेरे पापा वहाँ ऑन द स्पॉट वहीं डेड हो गई है। लेन देन की वजह से हत्या की गई? हाँ उसी समय वहाँ पे ऑन द स्पॉट डेड हो गई है, लेकिन वहाँ तक कोई भी बोलने वाला आगे नहीं आ रहा है। वहाँ पे सब डरे हुए हैं, पता नहीं किस बात का डर है किस क्या है। और जब से पुलिस वाले को हमने कंप्लेंट की, एक भी बार पुलिस वाला मेरे घर पे नहीं आया। जो हॉस्पिटल से छोड़ के गया है वहाँ से छोड़ के आ गया है यहाँ ऑफिस थाने से एक भी बार मेरे घर वालों को, मेरी माँ
मेरी माँ को कोई दिलासा भी देने नहीं आया, कोई भी थाने से कोई कुछ नहीं आया, कार्रवाई नहीं करी उन्होंने, पकड़ा नहीं उसको। और अभी तक हमको फेस नहीं दिखाया। तो 2 दिन से जब से हम थाने हॉस्पिटल में थे, जब से फेस नहीं दिखाया। रात में गए, मेरी छोटे वाले भाई की बहू गई थी और वाइफ गई थी, उन्होंने चेहरा देखा है और अभी तक हमने भी कुछ चेहरा नहीं देखा, सिर्फ उन्हीं को चेहरा दिखाया है। और धारा जो उन्होंने लिखवाई है, उन्होंने अकॉर्डिंग अपने जो उनको लग रहा है फुटेज में उस हिसाब से लिखा है धारा। जो हम कह रहे हैं ना कि ये धारा 302 लिखवाओ, वो 302 नहीं लिख रहे वो। उन्होंने कौन सी धारा ली? उन्होंने BNS 105 लगा रखी है। इसमें बिल्कुल वैसे ही धारा लगाएगी जैसे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, मारने की कोशिश नहीं करी उसने, जबकि बाकायदा उसने मारा है। जिस तरीके से उसने यहाँ गले पे मारा है, अटैक किया गर्दन पे, यह मारने का ये होता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान को मारने की कोशिश कर रहा है कि गर्दन पर अटैक कर रहा है। लेकिन उसने जो धारा लगाई है, उसने पूरी 105 लगाई है। इसमें बहुत कमज़ोर वाली धारा लगाई है, जो लगाना चाहिए उसको पुलिस वाले को, उसने लगाया नहीं। मेरे को इस हिसाब से लग रहा है जो पुलिस वाले हैं उसको भी आगे मेरे को लग रहा है कुछ पैसे खाए या फिर कुछ किया है, जो इस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की। और अभी तक मेरे माँ घर पे एक भी बार पुलिस वाला पूछने नहीं आया है। हम ही लोग भगते हुए गए, कितनी बार गए हम लोग, मेरी वाइफ गई, मेरे घर वाले गए, मेरा भाई गया, सब लोग छोटे वाले गए, बार बार भग रहे उसी चिंता में कि उसको अभी तक पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। जब हम कितना कोशिश करने के बाद कल शाम की रात को हम लोग रो के गए, तब जाके चेहरा दिखाया हम लोगों को। कौन से थाने में केस गया? कालिंदी कुंज वाले थाने में। जो CCTV फुटेज है वो आपने देखी है? वो हमने शाम में निकलवाई है, शायद शाम में मेरी छोटी वाली की वाइफ गई थी, उसने निकलवाई है, वहाँ देखा है। पुलिस में चेहरा देखा है? उसमें हाँ सिर्फ चेहरा आ रहा है, लेकिन क्लियर नहीं आ रहा है एक तरीके से। लेकिन कैमरे वहाँ पे बहुत लगे, अगर पुलिस वाले कोशिश करेंगे तो उसका फेस बिल्कुल फ्रंट से भी जाएगा। वैसे तो उसको पकड़ लिया है, बोल रहे उसी को ही पकड़ा है, जो वो है उसमें दिख रहा है कि उसको पकड़ लिया। हमने जो देखा वही बंदा है। उससे पूछताछ करिए फिर उन्होंने पुलिस वालों ने पूछताछ करी होगी। आपको बताया नहीं कि उनसे पूछताछ करने के बाद क्या पता चला कि किस वजह से मारा है, क्या उनके बीच में विवाद हुआ था? पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो आपके पापा ने भी उल्टा बोला है, उल्टा के चक्कर में वो जो है जो हाथापाई हुई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाथापाई का मामला कर रहे हैं पुलिस वाला, जो झूठा बना के कि हाथापाई, जबकि इसमें मेरे पापा ने बिल्कुल भी उन पे हाथ नहीं छोड़ा है। हाथ चलाता तब तो हाथापाई पड़ा है। वो खड़े हैं क्या मारा 2 गुस्सा CCTV कैमरा में खुद आया है, कैसे मारा, ऐसे गलत है ना। गरीब आदमी मान के चलो कोई चीज लाया है, 5 रुपये बेसिए था तो छोड़ देता, चाहे जो भी हुआ था। ऐसे मारा कि किसी के जाने ले ले एकदम से। अब इनके परिवार का क्या होगा, वही था खर्चा चलाने वाला। घूसा मारा और उनकी जान चली गई ऑन द स्पॉट ही। ऐसे करके यहाँ और फिर एक घूसा मारा यहाँ पर, पट से गिर गया तो फिर उठा ही नहीं। आगे का फुटेज तो दिखाया ही नहीं है अभी उसमें, CCTV कैमरे में थोड़ा सा ही दिखाया है। CCTV कैमरे में पूरा क्लियर तो दिखाएंगे, पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक कैमरा लगा हुआ, एक ही कैमरा चेक करा है पुलिस वालों ने। जो उठा कार्रवाई से खुश नहीं है? नहीं, कार्रवाई से हमने खुश नहीं है। क्यों हम गए सुबह, पुलिस वाला कहने कि कोई उनकारी नहीं आया, कोई पूछताछ करने आया, बॉडी आया कल 2 बजे, कोई नहीं आया। हमने रास्ता देख के फिर हमने रात ही बहू गई तो इसको बोल रहा है कि हमने कानून कार्रवाई कर रहे हैं कि बात देखो, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ कि लग रहा है इसलिए मारा है कि इन भी कुछ बोल रहे थे, गाली उली जानू दे रहा था इसलिए मारा। अगर गालिए वो पैसे नहीं दिया तो अगर एक बार गालिए अगर दे दिले होगा तो किसी की जान से मार देगा। यही है दुनिया में, यही चल रहा। जान से मार दिया उसने, क्या ही नहीं आया। 60 साल की उम्र होगी उनकी, और वो जो जिसने मारा है ना वो कम से कम 29-30 साल का होगा, हट्टा खट्टा जवान है। उसको उम्र का लिहाज नहीं आया कि उसको इस तरीके से मैं मारूंगा वो मर जाएगा। उसको पहले सोचना चाहिए ना। ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया ना सीधा कि तुम किस बंदे को मार रहे हो, जिसमें जान भी है कि नहीं है। ये चीज़ देखनी चाहिए ना पुलिस वालों की। एज भी मैटर करती है ना इसमें। और वो झूठा उन्होंने धारा नहीं लगाया, उन्होंने 302 की जगह BNS 105 लगा रहे हैं इसमें। तो धारा भी नहीं लगाया और जब गाड़ी आई थी उसमें भी नहीं लेके गए, दूसरे का वेट करते। लास्ट में गई है एक गई है तो फिर दूसरी आई है उसके बाद, उसमें बाद में वही PCR में लेके गई है। मेरा बड़ा वाला बेटा वो है, मेरा लड़की है, मैं तीनों गोरे गई तौले तो उसने आधा पौन घंटा में एकदम बिल्कुल दर्द को जान नहीं था। जब गाड़ी में गया धड़कन पड़ी से हाथ पर एकदम उसको ठंडा होने लगा। एक मंदिर है वहाँ, मंदिर लंग मैंने आधा घंटा तक पुलिस वाला के सब इंतजार, पूरे पब्लिक वहाँ भर गया। पुलिस वाला के इंतजार कर रहे थे, फोन पर फोन कर रहे, पब्लिक ने फोन पर फोन कर रहे। एक पड़ोसी है उसने बोला आंटी फोन करेगा, पुलिस वाला की गाड़ी आएगा तो इनको मर्डर करे
मर्डर का केस बनेगा तो भाई ये कुछ होएगा। अब हम फ़ोन कर रहे, अब घर भराओ मत, घर भराओ मत। जब ये मैंने देखा तो मेरा दिल एकदम घर भरा गया उनको देख के कि उनके देह में जान नहीं थे। अब हम अकेले कैसे उनको लेके मैंने कोई ऑटो में जाऊँ। मैंने यही गलती करा था कि मैं कोई ऑटो नहीं लेके गया। आधा घंटा के पहले कहीं हो सकते बच भी जाता, बाकी उसको जान नहीं थे। हम उसको देख के हमारा जीरा एकदम घर बना गया, एकदम बिल्कुल मेरा जीरा पिछड़ गया कि मतलब मुंह में अपनी रहा था, ना मुंह उठ रहा, न आँख से कुछ दाग रहा है, ना हाथ पैर में जान। मैंने हाथ उठा रही सही से हो रहा था। फिर मैंने नर्वस हो गई, मेरे को कुछ नहीं बुझाई दे रहा कि मैं क्या करूं। फिर मैं घर पर बोला पब्लिक है कि घर पर से मेरे को किसी की बुला दो, किसी की बुला दो। फिर घर पर से ही लड़की गई, थोड़ा देर के बाद गई लड़का है एगो लड़की, तब ये लड़का लड़की गई। तब तक बाद में VCR आई करीब 5 मिनट के बाद। फिर तब वही VCR में लेके गए। आधे रास्ता पर बिल्कुल उसको छाती उठी, हाथ पैर बिल्कुल ठंडा हो गया। जोले तक ट्रामा सेंटर में पहुँचे, अंदर ले गए, मशीन लगाए तो उसने बोला, आवाज़ लगा दिया था कि भाई इसको जान नहीं है, उसको जान निकल गया, वो दुनिया में अब नहीं है। ये मैम मैं बोलना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो ये हमारी कानूनी व्यवस्था है, जो हमारा SI था उसको एक भी बार हमारे घर पे आया नहीं। क्या नाम है SI का मनीष कुमार, बल्कि बाकायदा वो पापा को वहाँ हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर में छोड़ के वहाँ चले गए। एक भी बार ना कुछ पूछा हमसे, ना कुछ किया, एक भी बार नहीं बोला कि कैसे लगी चोट। वो वापस आए रिटर्न थाने में, वो चले गए। मैं यही माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जो मेरे पापा है उनको न्याय मिले और उनको जल्द से जल्द हर तरीके से न्याय मिले बस। और बस यही गुजारिश है उन लोगों कानून व्यवस्था से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम गरीब आदमी है। वो जो मेरे पापा थे 100-200 रुपये कमाने वाले थे, और जो अभी मेरी मम्मी है वो अकेली है। अब उनका कैसे खर्चा चलेगा, कैसे क्या नहीं चलेगा। हमारी बहन है, उनका कैसे उनका प्रतिपालन होगा और गुजारा चलेगा। मैं यही बस माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से गुजारिश करता हूँ, बस यही, जो हमें जल्द से जल्द न्याय मिले। क्या नाम था आपके पिताजी का? श्री मुन्ना महतो जी। कितनी उम्र है उनकी? शायद 58-56 60 साल के होंगे सब लमसम। और जिसने वो मारा था उसको, उनको जिन्होंने मारा था उनका कुछ नाम वगैरह पता चला? पुलिस ने बताया? नाम नहीं बताया अभी तक, हमें कुछ ही नहीं बताया। बस कल हम शाम को ही चेहरा देखने गए ज़बरदस्ती कि हमें तसल्ली मिले कि किसी को पकड़ा भी है आप लोगों ने कि नहीं पकड़ा। जबकि जाके हम ज़बरदस्ती किया उनके साथ। जब जाके हमको हम किसी को नहीं, सिर्फ एक ही जने को चेहरा दिखाया है। हम लोगों किसी को चेहरा नहीं दिखाया। बका वो चेहरा नहीं दिखेगा, वीडियो कैमरा दिखा रहा है बस वही। अब एक बात बताओ, पूरे घर का खर्चा यही चला रहे थे, अब इनका घर की जिम्मेदारी कौन झेलेगा? हैं, बेटे शादीशुदा हो गए तीनों, वो अपने अपने बीवी बच्चे देख रहे हैं। इनके मियाँ बीवी कहाँ जाएंगे दोनों? हैं, वो अपने बच्चे देखेंगे, इनको देखेगा? हैं। और दूसरी बात सुनो, इसके पापा बेचारे किसी से गलत नहीं बोलते थे, ईमानदार थे, इज्जतदार थे। इन्हें मतलब मारने का 2 मिनट में फैसला भी खत्म हो गया। कोई पुलिस वाला घर पे भी देखने नहीं आया कोई। बात क्या हुई थी ये बता पहले। बात मतलब 5 रुपए के पीछे जान से मार दोगे तुम किसी को? आप वहीं मौजूद थे जब ये पूरा हादसा नहीं था, लेकिन सुनने में आया। ये चीज़ मैं गारंटी नहीं लेता, सुनने में आया। लेकिन एक चीज़ बताओ, अगर ऐसे चलता रहा तो पब्लिक का इतना दहशत बैठ जाएगी कॉलोनी में, कोई मतलब समझ रहे हो ना, इतनी दहशत बैठ जाएगी कि कोई घर से निकलना भारी पड़ जाएगा। इतनी दहशत बैठ जाएगी। ये 5 रुपये में मटर होंगे ना तो मतलब दहशत बैठ जाएगी, घर से निकलना बाहर हो जाएगा। 5 रुपये के चक्कर में मतलब किसी की हत्या कर दी। अब एक पुलिस वाला है, घर में नहीं आया चेक इन करने, क्या करने, किसी की तो जीवन ले गए तुम, वो जीवन चला गया, तुम्हें नहीं पता उससे से क्या होगा। देखो सुन तो लो, पूरी बात सुनो, पूरा घर का खर्चा चलाने वाले वही थे। इसका जिम्मेदार कौन है? खर्चा कौन झेलेगा घर का? खर्चा कौन झेलेगा घर का? कोई है? हाँ बोल रहे मैं झेलूंगा।
कोई बोल देगा जवान बेटी है घर में। मेरा ये कहना है, इतना कुछ यहाँ पर हो गया, एक बार भी पुलिस आई नहीं। अखबार में इन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी दे दिया। अखबार में ये दिखा रहा है, बताया घर के पास रेडी लगाई थी और यहाँ पर एक शख्स आया था, उससे हाथापाई हुई, मारा गया। अब घर के पास तो कुछ हुआ ही नहीं है, हुआ तो ये मार्केट में जलेबी चौक के यहाँ पर। अब ये लोग गलत छाप रहे अखबार वाले, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो हुआ उसको सच दिखाएं। अब हम लोग किस पे विश्वास करेंगे? पुलिस वाले विश्वास करें, वो कोई सख्ती नहीं कर रही, कोई देख रही। अगर करती तो यहाँ पर मौजूद होती, एक बार इनसे मिलना आती, इनकी समस्या समझती। न्यूज़ वाले कोई नहीं, अखबार में अपने आप इन लोगों ने छाप दिया अपने मन से। ये अखबार है, इसमें लिखा पड़ा है कि शनिवार को सुबह दिखा रहा है कि हाँ घर के पास वो रेडी लगाते थे। घर के पास तो रेडी थी ही नहीं, मार्केट में हुआ है 9/13 पे वारदात हुई। ये रात की वारदात है, रात में हुई है। ये तो झूठ दिखाना है मैम। अब गरीब हम लोग मिडिल क्लास लोग कहाँ जाएंगे, किससे मदद मांगेंगे? हम यही चाहेंगे ना कि अखबार वाले हमारी बात पहुँचाए सरकार तक, पुलिस वाले पहुँचाए। जब यही साथ नहीं देंगे तो हम लोग बेबस लोग कहाँ जाएंगे? तो ये जिन लोगों को दिखानी चाहिए, जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ना कोई कानून साथ दे रहा है, ना कोई न्यूज़ वाला साथ दे रहा है। आप लोग आए हो, कोई रिपोर्टर नहीं आया, अपने मन से अखबार में छाप दिया। अपने मन से कोई कैसे छाप सकता है? ये लोग गवाही देते हैं तो सही छापते हैं ना कि रात में ऐसा हुआ है, रात में होगी लड़ाई। तो दिन में कहाँ से हो गया? लोग घर के पास कौन सुबह आके मार देगा? घर के पास कोई आके किसी इंसान को मार सकता है? अब मैं ही अपने घर के पास हूँ, मेरे घर वाले भी होंगे, मुझे कोई आके मार देगा? नहीं मार सकता। इन लोगों ने पूरा साफ लिखा है इसमें कि देखिए, मुन्ना घर के पास सब्जी की दुकान लगा देते हैं। शनिवार सब्जी करीब 9-11 बजे दुकान पर एक शख्स सब्जी खरीदने आया। सुबह कहाँ से आ गया मैम? ये तो रात में हुआ है, रात में मारा गया उन्हें। और मैम मान लो कि 5 सब्जी की बात है, अगर 5-10 रुपए ऊपर नीचे हो जाते हैं तो किसी को मारने की क्या जरूरत है? तुम्हें नहीं दिखता 60 साल का बूढ़ा इंसान है, तुम जवान इंसान हो, किसी पे हाथ उठा दोगे? यहाँ का कानून सख्ती ही नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि अखबार में जो है वो यहाँ पे गलत छापा गया है कि इसमें लिखा गया है कि 9:13 का ये पूरा हादसा है। और ये भी लिखा गया है कि घर के पास वो लोग रेडी लगाते थे। सुबह लिखा हुआ इसमें लिखा गया है कि सुबह का ये हादसा है और वो घर के पास जो है वो रेडी लगाते थे। मगर जो इनका यहाँ पर ये कहना है कि ये पूरा जो मामला है वो रात का बताया जा रहा है और वो जो पूरा मामला है वो मार्केट का है। वो मार्केट में रेडी लगाते थे, अपने घर चलाते थे। अभी मेरे साथ उनकी जो ये पत्नी है ये मौजूद है। इन्होंने बताया कि पुलिस वाले जो है उन्होंने यहाँ पर पुलिस की जो गाड़ियाँ आई थी वो एक गाड़ी आगे चली गई, 2 गाड़ी आगे चली गई। उसके बाद जब वो तीसरी गाड़ी है उसमें उनको ले जाया गया और उनको इतने ज़्यादा जो है पीट कर उनकी यहाँ पर हत्या कर दी गई है। अब आप इनकी हालत देखें कितना ज़्यादा इनकी यहाँ पे हालत ख़राब हो रखी है। इतना ज़्यादा इनका हालत इनकी ख़राब है क्योंकि इनके घर में जो है वो इकलौते जो है कमाने वाले थे। उनके बच्चियाँ जो है अभी 2 लड़कियाँ हैं जिनकी शादी अभी होनी यहाँ पर बाकी है। और अब जो तमाम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इनके भी यहाँ पर यही शिकायत है कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर दहशत का माहौल बन चुका है कि पुलिस जो है यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अपना बीवी बाल बच्चे के देखते हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। एक है मेरा लड़की 25 साल के है, पैसे वैसे के चक्कर में मैं लड़की की शादी उदी नहीं करता। अभी लड़का देके जाएगा तो मेरे आदमी ने बोला कि अभी देख लियो, अगला साल तक कर दियो, कैसे करके कर लियो। जतिया मैडम जवान लड़की है, कुछ कोनी मेरे कुछ कर ले, इसलिए अब मेरा आदमी चल गया। अब मेरा कौन करेगा? मेरा बेटी के सरना कैसे होगी? अब मेरे को इंसाफ चाहिए। यही मैं रेखा गुप्ता के कहता हूँ कि आपने सरकार बोले थे कि मैंने जो जान होगा मैंने निर्णय करूँगी अन्याय। अब मेरे साथ अन्याय वही है। आपने एक नाम अन्याय निर्णय करना है तो भैया हम समझेंगे कि आपने कसम खाए थे कि हम जहाँ अन्याय होगा वहाँ निर्णय मैं करूँगी। मैं गए थे, मैं संध्या भवन में मैं सुने थे, इसलिए कह रहा हूँ। अभी 1-2 महीना नहीं हुए आपके, आप देश के प्रधानमंत्री हो, पूरे देश के। आपने जो करेंगे वही चलेगा। यहाँ पुलिस वाले अभी कोई कानून कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम गए थाना में, कल भी गए थे, तो उसने बोला हम कानून कार्रवाई कर रहे हैं। जो मारा उसको मैं पकड़ा गया, वो पकड़ा गया है। फिर भी हमारे वो ना फेस दिखला रहे, उसको वो पूरे फेस नहीं दिखाए आमने सामने। वो बोल रहे कि देखो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, हमने पकड़ा है, मैं पकड़ के रख रखा हूँ, आपके कानून कार्रवाई मैं कर रहा हूँ। वो मैं सकेत में आई पेश करूँगी। कल बोले थे कि पेश कर। आज मैं सुबह फिर मैं गई उठ के, कहा मेरे लिए कोई नहीं आ रही, उन कारीगर न पूछने आ रही है। ऐसे तो पुलिस वाले अगर घर के सामने एक नलका गड़वा रहे होंगे ना तो उनको बिना खबर किए वो आ जाएंगे कि 50,000 रुपये दो, 10,000 रुपये दो, और मर्डर हो जाता है इंसान का। और वो लोग घूमते रहते हैं, सामने पुलिस बूथ है, सामने मेरे पापा को लेटा के रख रखा था और वो लोग कॉल पे कॉल कर रहे हैं
अगर 2 मिनट का रास्ता नहीं है, अगर मैं पैदल भी जाऊँ ना जलेबी चौक से और ये थाने, ये का जैतपुर थाने, तो 5 मिनट का रास्ता नहीं है गिनती का। हर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 5 मिनट में भी उन्होंने पूरे 45 मिनट लगा दिए आने में। और जो मेरे पापा की जान है ना, उन्हीं के वजह से गई है। उनकी जो कहते हैं ना, उनकी जो लापरवाही, उनका जो लालच का नजरिया है ना, उनको जहाँ पे पैसे मिलते हैं ना, वो सबसे पहले वहाँ पे भाग जाते हैं। और जहाँ पे हादसा होता है ना, वहाँ पे उनको कॉल भी सुनाई नहीं देती है कि कोई हमें कॉल कर रहा है, किसी का मर्डर हो गया है, किसी को मार के फेंक रखा है, वहाँ पे उनको कुछ नहीं सुनाई देता है। पुलिस की गाड़ियाँ सही वक्त पे आती है, जो उनकी जान बच जाती है। 45 मिनट के बाद। और मेरे पापा को कोई इस वजह से नहीं लेके जा रहा था कि देखो इनको कोई मार के, इनको किसी ने, जो मेरे पापा को मारा था ना किसी ने, वो यहाँ पे मारा था, एक घुसन डोरे की यहाँ पे मारा था, जिसकी वजह से मेरे पापा बहुत दूरी पे जाकर गिर गए थे और ब्लड उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था। और सबको ऐसा लग रहा था कि अब इनके अंदर कुछ नहीं है, तो सब बोल रहे थे देखो पुलिस मैटर है, पुलिस को आने दो, पुलिस इनको लेके जाएगी, वो सबसे अच्छा है। आप ऑटो से मत जाओ आंटी। सब जो भी वहाँ पे चौक था, जलेबी चौक था, पुलिस की बूथ थी, तो सबने बोला आंटी पुलिस अभी 2 मिनट में आ जाएगी, 2 मिनट में आ जाएगी। ऐसे कर करके उन्होंने मेरी माँ को 45 मिनट तक बैठा के रखा कि उन्होंने भी सोचा कि पुलिस, जनता का काम क्या है कि पुलिस का मैटर है, पुलिस लेके जाएगी, हम लोग लेके जाएंगे, इनके साथ कोई जाएगा तो कहीं हम ना फंस जाए। तो पुलिस के इंतजार के चक्कर में उन्होंने हमारे 45 मिनट बेकार कर दिए। क्या पता अगर वो जल्दी आ जाते, 5 मिनट का रास्ता है, 2 मिनट का रास्ता है, अगर वो उस टाइम पे आ जाते तो हम मानते भी कि हाँ हमारे दिल्ली में पुलिस रहती है, हमारे इलाके में ऐसा मतलब थाना होने का क्या फ़ायदा। इससे अच्छा हमारा थाना रख दो, 1 घंटे दूर का रास्ता रख दो, दूरी थाना रखो, सरिता बिहारी थाना रखो। यहाँ पे किस लिए थाना रख रखा है? बंद करवाओ इस थाने को, जब ये हमारे किसी काम ही का नहीं है। आधे घंटे में पुलिस आती है, क्या करवाने के लिए आती है? आधे घंटे में पुलिस, मर्डर हो गया, इंसान खत्म हो गया, और इन लोगों का आधे घंटे तक कोई पता नहीं रहता है, कोई पता नहीं रहता। और आने के बाद बोलते तसल्ली करो, तसल्ली करो, तसल्ली करो, यहाँ वहाँ कॉल करेंगे, तब जाके कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे उनको मतलब। और जब से मर्डर हुआ है रात में, अगर देखो अगर एक्सीडेंट भी होता है ना, घर के 100 चक्कर लगाती है पुलिस कि एक्सीडेंट कैसे हो गया, कैसे क्या हो गया। मेरे पापा का किसी ने मर्डर कर दिया, एक बार भी पुलिस ने अपना शकल नहीं दिखाया, चेहरा नहीं दिखाया कि मेरे अंदर मेरे आपके पति का केस है, मैंने आपका केस बनाया है। एक बार भी कोई पुलिस घर पे नहीं आई है, जबकि मेरे पापा को मार के फेंक दिया है, मेरे पापा को मार के फेंक दिया, और किसी पुलिस का कोई पता नहीं है अभी तक। बंदा ने चलते बन गया, उनके सारे पब्लिक देख रहा है, जाते हैं हम लोग, सारे पब्लिक बगल में, हम अपनी कार्यवाही कर रहे हैं। और मेरे पापा के सामने चाय बना है, ये रोड है, इतना चौड़ा रोड भी नहीं है मार्केट का। ये इधर मेरे पापा की रेडी है, इधर मेरे पापा, इधर फूल वाली लगाती है, फूल बेचती है, इधर केला वाला लगा, ये रेडी है, फूल वाली ने लगा रखी है, केले वाले ने लगा रखी है, सामने कपड़े वाला है, तो एक हाथ छोड़ करके कपड़े वाला रेडी लगा रहा है। और सब बोलता है मैंने नहीं देखा, मैंने इतना, उन लोगों के अंदर उतना दहशत है क्या? आज मेरे पापा के साथ हुआ है, कल को उनके साथ ऐसा होगा तो वो भी रेडी लगाते, मेरे पापा की जगह हपस के बैठे हुए हैं, और उल्टा वो भी रेडी लगाते। आज तो उन्होंने देखा नहीं है, मेरे पापा को मार के चले गए। अरे तुमको मार के चले जाएगा, तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे बताओ? आज तो तुम लोगों को दया नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा, तुम लोग डर के मारे बंद हो, या फिर कुछ है कि हम नहीं बोलेंगे, हमारी जात बिरादरी का है, हमारा जानने वाला है, हम जलेबी चौक पे नहीं रहते, वो जलेबी चौक पे रहता है। इसमें भी प्रशासन की ही गलती है, वो लोग अपनी पूरी राजनीति बना रहे, गवाह को टारगेट करते हैं। अगर कोई बता देता है कि भाई ऐसा हुआ है, तो वो लोग उसके फरिश्ते योजना चलाया था केजरीवाल ने, वो हट गया है। फरिश्ते योजना था वो अच्छा था, क्योंकि सम्मान दिया जाता था उसको, जो कि अगर कोई गिर जाता है, मर जाता है, कोई एक्सीडेंट होता है, उठा के ले जाते हैं। फरिश्ते योजना था, उसको सम्मान किया जाता था, लेकिन उसको सम्मान किया तो धक्के खिलवाती है सरकार, उसको बार बार बोलते हैं, उसी को टारगेट करते हैं, तो फिर वो क्या करे? इसीलिए कोई नहीं बोलता बीच में, और यहाँ तक कि सामने मर्डर होता कोई बोलता नहीं है। तो कुछ ऐसा नियम रखना चाहिए कि बताने वाले को भी सम्मानित किया जाए, ताकि उसको परेशान ना किया जाए।
लेकिन इसी चक्करों में जान जा रही है। अभी कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले की बात है, मेरा भतीजा जा रहा था ट्यूशन पढ़ के, 2 जनों ने उसे पकड़ लिया और 2 जनों ने उसको अंधेरे में ले जाके इतना घूसा मारा, डंडा मारा, उसकी दांत टूट गया। हम चौकी के चक्कर काट रहे हैं, चौकी वाले ने हमारी सुनवाई नहीं करी और उसको भी नहीं पकड़ा। आए दिन मतलब यहाँ पे ऐसे हादसे होते रहते हैं। ऐसे होते रहते हैं, ये खादर में आम बात है, ये खादर में आम बात है। और ये सारा कुछ हो रहा है ये पुलिस की वजह से। ये नोट खाती है, बस पैसे खा के बैठ जाती है। यहाँ समर लगेगा तो लेने आएंगे, लैंडर डलेगा तो लेने आएंगे, लेकिन अगर किसी की जान जाए तो नहीं आएंगे, किसी का झगड़ा हो जाए तो नहीं आएंगे। इनको प्रशासन चुप है, कुछ नहीं कर रहा है, अगर लापरवाही है उनकी एक तरीके से। बहुत ज़्यादा लापरवाही है, बिल्कुल सुनवाई नहीं है, बस पैसे, अंधा बहरा गूंगा लेवला सब कुछ हो गया। लोग बुरे नहीं है, ये प्रशासन अगर सख्त हो जाए, गड़े मुर्दे भी उखाड़ लेती है पुलिस। तो यहाँ मुर्दे को देख के नहीं आ रहा है, वो तो यहाँ पे आए नहीं, एक बार इनकी सुनवाई नहीं करी। वो गरीब आदमी, इतना शरीफ आदमी था, जिसका मर्डर हो गया, जिसको मार दिया, बहुत शरीफ आदमी था। अब इनका घर का क्या होगा? और यही नहीं है, बहुत से ऐसे केस है। मेरे खुद के भाई के पीछे छुरी मार दिया, पीछे चुम्बी भोंक दिया, उसकी सुनवाई नहीं हुई, आज तक वो लंगड़ा के घूम रहा है। अभी मेरा भतीजा है, उसको 2 घूंसे मारे, ऐसे दांत तोड़ दिया उसका, लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं करी। हम जा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, हमें बिठा रहे हैं, यहाँ तक कि जब तुम चौकी जाने से भी डरते हो, क्योंकि चौकी जाके कुछ नहीं होता, 4-4 घंटे तुम्हें बाहर बिठा देते हैं, बैठो 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 ऐसे करते हैं। यहाँ गुंडागर्दी होती है, यहाँ पे हमारे घर के नीचे दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, और लेकिन हम कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि वो हमें मारने चढ़ जाएंगे। दारू गांजा सब कुछ चलता है, जुआ चलता है हमारे पुलिस की आंखों के सामने। मेरा घर है, देखो कॉर्नर का मकान है, इसके नीचे चलता है, पुलिस वाले कुछ नहीं करते। आप देख सकते हैं पुलिस वालों की कितनी ज़्यादा ये लापरवाही है। आप देखेंगे तो तमाम लोग आपको नज़र आएंगे कि पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही है, कि उनकी लापरवाही की वजह से एक बुजुर्ग की यहाँ पर मौत हो गई है। आपको न्याय मिले हमारी तरफ से, गरीब को न्याय मिले। आप देख सकते हैं ये तमाम लोग जो आपको नजर आएंगे, सिर्फ पुलिस प्रशासन के ऊपर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनकी कितनी ज़्यादा ये लापरवाही है, कि उनकी लापरवाही की वजह से एक बुजुर्ग की यहाँ पर मौत हो गई। ये मामला सिर्फ लेन देन तक का नहीं रह गया, ये मामला जो है अब पुलिस की लापरवाही तक का है कि अगर पुलिस जो है लापरवाही इतनी करेगी, यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि स्मैक का काम होता है, खुलेआम होता है, और पुलिस वाले जो है फिर भी कार्रवाई नहीं करते। आप ये देखेंगे कि कितने लोग यहाँ पर आपको मौजूद यहाँ पर दिखाई देंगे, और ये जो है पुलिस वालों के लिए कितने ज़्यादा नारे भी लगा रहे हैं। अब पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही आपको जो है यहाँ पे नजर आएगी। अब आपने पूरी खबर सुनी, उस पूरी खबर पे आपकी जो कुछ है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत।